सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम बात कर रहे हैं शिव भक्ति के सावन महीने की। जी हां, सावन की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की भी तैयारी शुरू हो गई है। गंगा जल के लिए शिव भक्तों का जत्था निकलने लगा है। सावन में अपने आराध्य पर गंगा जल अर्पित करने के लिए दिल्ली और आसपास के भक्त हरिद्वार जाते हैं। उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। आज आपको कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताएंगे। महाकाल के मंदिर में सावन में पूजा के क्या है इंतजाम, ये भी बताएंगे और साथ ही समझने की कोशिश भी करेंगे कि सावन में हरे रंग की साड़ियां, कपड़े और चूड़ियों का महत्व क्या है और इस साल बाजार में इनका नया ट्रेंड क्या है। इसके अलावा कांवड़ लेकर जाने वाले भक्तों को इस मौसम में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कांवड़ यात्रा की तैयारियों से। शिव भक्तों का जत्था निकलने लगा है। हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। भगवा रंग के कपड़ों में भक्त गंगा का जल लेने जा रहे हैं। सावन की शुरुआत होते ही शिव मंदिरों में ये जल अर्पित किया जाएगा। ये यात्रा सुगम हो, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी तैयारी है। सुविधा से लेकर सुरक्षा तक हर जगह जरूरी चीजों पर पुलिस और प्रशासन का ध्यान है। देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव का जयकारा है, शिव शंभो का नारा है। सावन का महीना शुरू होने वाला है। भोले को जल चढ़ाना है, इसलिए शिव भक्त तैयार हैं। कांवड़ और जल लाने के लिए जत्था निकलने लगा है। कहाँ से आए आप लोग? पलवल से आए। और कहाँ जाने का इरादा है? हरिद्वार। हरिद्वार जाओ। हाँ और जी। कितना सोचा आपने, कितना हम लेकर आएंगे? क्योंकि लोग यहाँ साथ साथ जो किलो के वो कलश होते हैं वो तक लेकर आ रहे हैं। अच्छी, हम भी लाएंगे, कांवड़ लाएंगे, हम बड़ी कांवड़ घूमेंगे फिरेंगे और घूमने के लिए जा रहे हैं। हम भोलेनाथ के द्वार जा रहे हो, वहाँ पे गंगा जल लेने जा रहे हो, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है जी। आज तो हमें, हमारे पूरे परिवार है, दिल से खुशी है। हमारी फैमिली वालों को सबसे ज्यादा खुशी, और हम चाहते हैं इस साल भी आवे और अगले साल भी आएंगे। जब तक भोले बुलाएंगे जब तक जरूर जाएंगे। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। पहला सोमवार भी इसी दिन है, इसलिए दिल्ली के आसपास के इलाकों से शिव भक्त हरिद्वार निकल रहे हैं। गंगा जल लेकर आएंगे, शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं भोले के भक्तों में कितना ज्यादा जोश है। पूरी तैयारी हो गई है? तैयारी तो अभी शुरू की हो गई होगी। तैयारी शुरू की है जी अभी। आप पूरे ओम नमः शिवाय पूरे उसमें नजर आ रहे हो कि हाँ मैं अब कांवड़ लेने निकल रहा हूँ, बस जा रहा हूँ मैं। कांवड़ लेने यात्रा के लिए जा रहे, निकल चुके हम घर से। निकल चुकी हो घर से, लेकिन आप ही कहाँ है? आपने कांवड़ भी नहीं लिया है अभी तक। जहाँ झंडे नजर आ रहे हैं मुझे कुछ। वो रखे हमारे कांवड़। पुरानी कांवड़ है, वो नीचे रखी है स्टेशन पे, और वो लेके जा रहे हैं, गंगा जी में बहाएंगे और फिर नई कांवड़ अपना लेके आएंगे। जल भी लाएंगे, फिर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे शिवरात्रि को। क्या कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं आप? सब कुछ। अभी अपना खाना कपड़े ले जा रहे हैं, बस खाना कपड़े ले जा रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे 2-4 दिन, उसके बाद फिर आएंगे अपना कांवड़ जल लेके। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और कांवड़ यात्रा शिव भक्तों के लिए सबसे अहम है। कांवड़ यात्रियों के लिए दुकानें भी सजने लगी हैं, जहां भगवा रंग के कपड़े मौजूद हैं और नई तरह की टी शर्ट भी। उम्र और शौक के हिसाब से शिव भक्तों के लिए कई विकल्प हैं। पूरी जो सदर बाजार है इस वक्त भगवा रंग में नजर आ रही है, भोले के रंग में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह भगवा रंग की भोलेनाथ महाकाल भगवान की जो है सिर्फ टी शर्टें, अलग अलग चीजें। जितने भी कांवड़ यात्री है जो कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे वो इसी तरीके की जो वेशभूषा जो उनकी पूरी होती है वो पूरे भगवे रंग से बनी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें, जो फैशन जो होता है कांवड़ियों का, वो इस वक्त से पूरा जो बाजार है उसी से पूरा जो है भर चुका है। लो आ गए हम करके टी शर्ट है जिसमें योगी जी बुलडोजर के साथ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तो मार्केट में टी शर्ट्स के, सैंडोज के अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग वेराइटियां है। जैसे कि आपने दिखाया है इस तरीके के यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम गमछे की टॉलियों की बात करें तो उसमें क्या कुछ है? आपको 4-5 आर्टिकल मिल जाएंगे, 4-5 आर्टिकल मिल जाएंगे। भाई 3
सावन आने के साथ ही माहौल भक्तिमय हो गया है। भगवान शिव के भजन गूंजने लगे हैं। मंदिरों में तो तैयारी हो ही रही है, बाजारों में भी रौनक है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी चीजें दुकानों में आ गई हैं, चाहे वो कपड़े हो या झंडे। हमेशा की तरह जबरदस्त डिमांड है। बहुत से लोग होते हैं जो बाइक पर अपनी जो गंगा जल लेकर आना पसंद करते हैं, कावड़ लेकर आना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बाइक के लिए यहाँ छोटे ऑप्शन है। जो झंडे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं उनके लिए बड़े ऑप्शन वाले भी यहाँ पे जो झंडे हैं वो उपलब्ध है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोले का प्रिंट है पूरी तरीके से। जितने भी भोले बाबा के भक्त है, कावड़िया हैं, अब वो अगर जो कोई बाइक में जाना चाहता है तो वो इस तरीके के जो झंडे हैं वो जरूर अपनी बाइक पे लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े झंडे कभी कभी कैरी नहीं कर पाते, तो इस तरीके के छोटे झंडे अपनी बाइक पर वो लगा सकते हैं। तो तमाम मार्केट में ऑप्शंस आए हुए अलग अलग तरीके से, चाहे फिर वो झंडे हो, रिस्ट बैंड हो, फ्लैग हो या टी शर्ट हो, तो तमाम चीजें जो कावड़ियों के लिए उपलब्ध है। देश के सभी बड़े शिव मंदिरों में पहले से ही यात्रा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शिव भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तैयारी में सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन भी जुटा है। कांवड़ यात्रा के तय रूट्स पर पुलिस टीम की तैनाती से लेकर रुकने, ठहरने और उनकी सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस है। पूरा रूट को 220 किलोमीटर अलग अलग जो रूट्स को 107 बीट्स पे डिवाइड किया गया है और प्रत्येक बीट पे एक सब इंस्पेक्टर सुबह और शाम के लिए नियुक्त किए हैं। उसके अलावा उनके साथ कम से कम 4 सिपाही हेड कांस्टेबल नियुक्त किए हैं। तो ओवरऑल 107 में सभी सर्कल्स और सभी जोन्स कवर होते हैं और ये इनके व्यक्तिगत डीसीपीज और एसीपीज देखते हैं। इनके अलावा तमाम 9 बिंदुओं पे ड्रोन्स वगैरह भी डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से जो भी पीएसी और अन्य जो अर्धसैनिक बलें मिलेंगे तो वो डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ साथ हमारे डिजिटल वॉलंटियर फोर्स और अन्य जो एसपीओस है उनको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। जो जेन्यून पीपल है, जो जेन्यून शिविर लगाना चाहते हैं, उनको परमिशन लेके उनको उसमें कंडीशंस भी दी गई, सीसीटीवी लगाना हर 200 मीटर दाहिने और बाएं, और इसके अलावा जो बोनाफाइड लोगों को ही वहां सर्व करने के लिए अलाउ करना। इस तरह से तमाम कंडीशंस के साथ हम शिविर की परमिशंस भी दे रहे हैं और इससे क्या होता है, पानी पीने से लेके उनकी सेवा से लेके सारे सुविधाएं बढ़ जाते हैं। तो ये इस बार प्रयास किया जा रहा है, होपफुली सब ठीक ही रहेगा। गंगाजल लाने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िये दिल्ली और फिर गाजियाबाद होकर निकलते हैं, इसलिए सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक सभी पर प्रशासन की नजर है। देखिए, ट्रैफिक के हिसाब से जनपद गाजियाबाद में 3 मुख्य मार्ग हैं जिनका कांवड़ यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गंगनहर पटरी मार्ग है जो पाइपलाइन होते हुए टीला मोड़ होकर दिल्ली को जाता है। दूसरा हमारा पुराना NH58 जिसको NH34 कहते हैं, ये मोदी नगर से शुरू होकर ये दिलशाद गार्डन बॉर्डर तक जाता है। और तीसरा जो है DME है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका कांवड़ यात्रा के दौरान उपयोग किया जाता है। इन तीनों मार्ग पे 22 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें डाइवर्जन प्रपोज किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन को हम लोग 3 फेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 22 तारीख से हम लोग हैवी व्हीकल की एंट्री को इन तीनों रास्तों पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हालांकि गंगनहर पटरी पे हम सभी प्रकार के व्हीकल की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 26 तारीख के बाद हम जो हल्के व्हीकल्स हैं इनको सिंगल लेन में 2 and 4 मूव कराएंगे और 29 से इन मार्गों पे सभी प्रकार के व्हीकल की एंट्री बंद की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज जो भी होंगी, कमोडिटीज होंगे, उनके लिए सेपरेट पासेस इशू किए जाएंगे। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा 1 महीने तक चलती है। कांवड़िये गंगा से कलश में गंगाजल भरते हैं और उसको अपनी कांवड़ से बांधकर अपने कंधों पर लटका लेते हैं। फिर पास के बड़े शिव मंदिर में या अपने इलाके के शिवालय में गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने से भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी, तब देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और इसकी परंपरा से कई कहानियाँ जुड़ी हैं। कांवड़ का जो आपका जल चढ़ाने का टाइम है वो करीब 2 अगस्त को जो है 3:30 बजे दुधेश्वरनाथ मंदिर में रखा है कि 3:30 बजे से चतुर्दशी जो मासिक शिवरात्रि जो श्रावण शिवरात्रि है वो रहेगी। व्रत भी उसी दिन रहना है। तो कावड़िये जो है सुबह सुबह तो हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। जो हाजिरी का जल चढ़ा के अपने अपने गांव में जाते हैं, आसपास के लोग जो भी रहते हैं तो हाजिरी का जल चढ़ाएंगे। फिर अपना त्रयोदशी का चढ़ाते हैं। त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी का जल चढ़ा के वो अपने अपने घरों पर जाते हैं। तो ये अपने जो कावड़ का मेला है वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, इसके बीच में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक रहने वाला है। अनंत काल से ये कांवड़ यात्रा इसी भक्तिभाव से चलती आ रही है। वैसे तो सावन में भगवान शिव के हर मंदिर, हर शिवलिंग के जलाभिषेक का महत्व है,
लेकिन ज्यादातर कांवड़िए मेरठ के औघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना पसंद करते हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए आमतौर पर मेरठ में जलाभिषेक करते हैं और इसी तरह मध्य और पूर्वी यूपी के कांवड़िए काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। तो बिहार झारखंड में शिव भक्त वैद्यनाथ धाम से 108 किलोमीटर पहले सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल शिव जी के द्वार पहुँचते हैं। कांवड़ यात्रा के कई विधान हैं। सामान्य कांवड़िए गंगा जल लेकर रुकते ठहरते चलते हैं, तो डाक कांवड़िए जल लेकर मंदिर पहुंचने तक चलते रहते हैं। खड़ी कांवड़ वाले यात्रा में कहीं उसे नहीं रखते, तो दांडी कांवड़ में यात्रा दंडवत होकर पूरी की जाती है। घर से लेकर नदी तक और नदी से शिवालय तक बम बम भोले के जयकारा लगाते, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। अगर सावन में पवित्र मन से शिव का जलाभिषेक किया जाए तो पुण्य मिलता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि इस दौरान भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इसीलिए सावन को लेकर शिव मंदिरों में भी जबरदस्त तैयारी है। चलिए आपको बताते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में क्या नए इंतजाम किए गए हैं। शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के पवित्र महीने के आरंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर और पता नहीं जहाँ भी हूँ मुझे एक तड़प सी उठती है कि मुझे महाकाल जाना है, कुछ भी करके महाकाल जाना है। और यहाँ आ जाती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव की गोद में ही आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर मुझे। महाकाल मंदिर में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सावन में महाकाल मंदिर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से लेकर दर्शन करने तक के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो रही है। ऐसे में पहले ही दिन भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक इस दिन महाकाल उपवास पर रहेंगे। सावन माह में उज्जैन महाकाल की 5 सवारी इस बार निकलेगी। महाकाल की आखिरी शाही सवारी 2 सितंबर को निकाली जाएगी। बता दें कि इस साल सावन में महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में विशेष बदलाव किया जाता है। भगवान महाकाल भक्तों के लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब 1.5 घंटा पहले जागते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के पट जहां तड़के 4 बजे खुलते हैं, लेकिन सावन में हर रविवार को रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। सावन में भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है, जिसका फल महाकाल आशीर्वाद के रूप में देते हैं। गाजियाबाद से मनीषा लड्डा, खंडवा से जय नागड़ा, हुगली से भोलानाथ साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन बारिश का महीना होता है, प्रकृति हरी भरी खूबसूरत हो जाती है और ये हरा रंग भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है और इसीलिए सावन में शिव की पूजा के साथ हरे रंग के इस्तेमाल की परंपरा जुड़ी हुई है। अब चाहे वो हरी साड़ी हो, हरी चूड़ियां हो, सावन में इनका इस्तेमाल शुभ माना जाता है और इसीलिए इस वक्त बाजार में भी इनकी खास डिमांड है। देखिए रिपोर्ट। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यनम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव। सावन शिव को प्रिय है और इसलिए शिव की पूजा के लिए सावन का विशेष महत्व है। सोमवार से सावन शुरू हो रहा है, इसलिए एक और कांवड़ यात्रा की तैयारी है, तो दूसरी ओर घरों में विधि विधान से पूजा पाठ होगा। सावन और इस दौरान शिव की पूजा से हरा रंग विशेष तौर पर जुड़ा है। इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। वैसे बात करें तो शिव जी का सबसे प्रिय रंग है हरा रंग। क्यों है? क्योंकि जब
पार्वती माँ ने तपस्या की थी तो उन्होंने बेलपत्र खाए थे। बेलपत्र क्या है, शिव जी के सबसे प्रिय पत्र हैं और साथ ही साथ हरे रंग के होते हैं। तो वो हरे रंग का जो ग्रहण उन्होंने किया उससे शिव जी अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित होकर के आते गए और अंततः उनका विवाह हुआ। तो ये विवाह की एक शुरुआत और इसीलिए सुहाग का माना जाता है, संतति का माना जाता है। जिस तरह अनंत काल से सावन में शिव की विशेष पूजा की परंपरा है और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विधान है, उसी तरह महिलाएं सदियों से सावन में हरे रंग की साड़ी या दूसरे कपड़े पहनती हैं। माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होती है। सावन आने के साथ ही बाजारों में, दुकानों में हरे रंग की साड़ियों की नई खेप आ चुकी है। नई डिजाइन वाली नई साड़ियां महिलाओं का इंतजार कर रही हैं। चांदनी चौक जिसे साड़ियों का हब कहा जाता है, वहीं की एक दुकान में मैं भी आप पहुंची हूँ। पहले आप दुकान की तस्वीरें देखिए कि आपको अभी हर जगह, मैंने कहा था, हरियाली नजर आएगी। दुकानों पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। महिलाएं आपको यहाँ साड़ी खरीदती नजर आएंगी क्योंकि मौका अगर सावन का है तो हरी साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए सामने ही आपको नजर आ रही होगी ये हरी साड़ी। दुकानों पे अभी हर जगह हरी साड़ी का ही ट्रेंड है। आप लोग भी साड़ी खरीदारी करने आए हैं, कौन सी साड़ी पसंद? ग्रीन कलर की हरी। सावन के लिए ले रही है? बहू के लिए, सिंदारे में देने के लिए। अच्छा ये बताइए मुझे, जब हम बात सावन की करते हैं, ये महीना सुहागिन महिला हो या जिस लड़की की शादी होने वाली हो, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्या कुछ खास करती हैं इस महीने? हम राजस्थानी आदमी हैं, हम हरा चूड़ा, लाख का चूड़ा और लहरिया की चुंदड़ी की साड़ी यूज करते हैं ज्यादा। सूट भी लिए हैं बिकॉज यहाँ पे वैरायटी इतनी सारी, मतलब काफी सारी है, तो आप सिर्फ एक चीज पे स्टक नहीं रह सकते, साड़ी भी ले सकते, सूट भी लेंगे। अभी तो हम सब ट्राई कर रहे हैं। सावन तीजों का फेस्टिवल आ रहा है, सावन है और तीजों की शॉपिंग ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा हमारे पास डिमांड रहती है इस टाइम बहुत ब्राइट इंडियन ऑस्पिशियस कलर्स, उसके अंदर भी ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है। उसके अंदर हमारे अंदर पास डिमांड आती है ग्रीन कलर के अंदर बंधेज की साड़ीज दिखाइए। बंधेज बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है हम मैरिड वुमेन के लिए। लड़कियां जो चाहती हैं कि उनको भी अच्छा हस्बैंड मिले, वो भी पूजा पाठ करती हैं, तो उनकी क्या डिमांड होती है? वो क्या साड़ी ही लेना प्रेफर करती हैं या वो सूट वगैरह भी पहनती है या ड्रेसेस भी लेती हैं? हाँ, वो साड़ीज कम प्रेफर करती हैं। सिर्फ शायद जो मेन पूजा का टाइम होता है उस टाइम में भी वो साड़ीज प्रेफर करती हैं। बट थ्रू आउट द सीजन वो हमारे पास बहुत सारे इंडो वेस्टर्न कलेक्शन होते हैं जो ट्रेडिशनल येट कंटेम्प्रेरी चीज़ें होती है, लहंगेज होते हैं, क्रॉप टॉप्स होते हैं, वो ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं उस टाइम। सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े ही नहीं, हरी चूड़ियां पहनने की भी परंपरा है जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें आनंद और उत्साह का भी प्रतीक माना गया है। सावन महीने में खास तौर पर महाशिवरात्रि के मौके पर हरे रंग की चूड़ियां पहनना धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। सावन यानी हरा रंग, सावन यानी हरियाली और हरियाली से हरा रंग, और इस हरे रंग से हरी हरी चूड़ियां आपको बाजार में अभी हर जगह मिलेगी। हर महिला के हाथ में, अगर वो मैरिड है तो आपको हरे रंग की चूड़ी नजर आएगी, चाहे एक या दो ही सही, लेकिन महिलाएं इस महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहनती हैं। तो चूड़ी की दुकान पर मैं भी आ गई हूँ, चांदनी चौक की ये दुकान, और यहाँ तो मैं देख रही हूँ चांदनी चौक में त्योहारों के मौके पर एक अलग ही उत्सव और रौनक होती है। ये बताइए मुझे, सावन की क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ है और लोग कितना एक्साइटेड है? सावन के महीने में हरी चूड़ियां खरीदने वालों की लाइन लगी होती है, कस्टमरों का। अभी जरा सावन चालू होने वाला है, अब तैयारियां चल रही है चूड़ियों की, हरी चूड़ियों की। ये इस तरह का मेल हम लोग बनवाते हैं स्टॉक, और ये हमारा चलता है। और जो भी कस्टमर आता है पहले हरा ही चूड़ी मांगा जाता है, उसके बाद ही कुछ दिखाया जाता है। तो ये आपका 150 रुपये दर्जन है, ये 140 रुपये दर्जन है, और ये 350 रुपये दर्जन है, ये 450 रुपये दर्जन है। इस तरह से रेंज अलग अलग होता है, जैसा आप करना चाहो, जैसा यूज करना चाहो, जो आपको बजट बोलता है उस हिसाब से पहन सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग हरी नहीं पहनना चाहते हैं तो फैंसी के आधार पे सावन में थोड़ा बहुत चूड़ियां आगे पीछे लगवा कर फैंसी बनवा के पहन लेते हैं। यानी लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट भी बनवाते हैं। सेट ही मैक्सिमम पहना जाता है। साड़ी या सूट पे एक वर्क, एक कलर में कोई चीज नहीं बनता है, इसलिए सेट ही बनता है। या ग्रीन का सेट बनेगा, या स्ट्रॉबेरी का बनेगा, या रेड का बनेगा, या मरून का बनेगा, लेकिन चूड़ी हरी होगी उसमें। बारिश की वजह से सावन का महीना यूं भी सुहावना होता है।
हर तरफ हरियाली है और ये रंग प्रकृति के साथ साथ सौभाग्य का भी प्रतीक है। इसलिए शिव के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने के लिए इससे उपयुक्त दूसरा रंग नहीं है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर में आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक जरूरी बात। अगर आप या फिर आपके दोस्त या रिश्तेदार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो इस दौरान सेहत का खास ख्याल रखें। लंबी और पैदल यात्रा में कांवड़ियों को किस बात का ख्याल रखना चाहिए, बता रहे हैं डॉक्टर रुबिन जिंदल। जब कांवड़िए चलते हैं तो बारिश का ही मौसम होता है, आप सभी को मालूम है। तो और ज़्यादातर बैक्टीरिया पैथोजन अदर पैथोजन्स दे आर लाइक कांवड़िया आर मोर प्रॉन टू डिजीजेज, स्पेशली पेट खराब होना, ये सब चीज़ें। तो इस दौरान उनको जैसे साबूदाने की खिचड़ी एक तो लाइट रहती है और ऊपर से रिच इन स्टार्च, तो ज़्यादा अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा उनके एनर्जी लेवल ज़्यादा देर तक बने रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि अदर नट्स वगैरह हो गए या कोकोनट इज़ वेरी रिच इन MCTs, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एंड दे अगेन प्रोवाइड यू विद गुड एनर्जी एंड इट इज़ लाइट ऑल्सो ऑन योर स्टमक। तो और अगर हम जैसे फास्टिंग वगैरह की बात करें इस दौरान, तो वो फास्टिंग में रहते हैं, तो और भी बहुत सारे नट्स एंड सीड्स हैं जिसकी वो थोड़ी चिक्की टाइप में बना के अपने पास रख सकते हैं, मतलब मंचिंग के दौरान दे कैन हैव दैट, तो उनके एनर्जी लेवल्स वैसे ही बहुत अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, चावल का ज़्यादा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गेहूं का आटा अगर किसी चीज़ में मिक्स करें, जैसे मकई के आटे में मिक्स करें, तो ज़्यादा उसके कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा आ जाएंगे, तो उनका एनर्जी लेवल फिर से अप रहेगा और काफ़ी देर तक उनको भूख भी नहीं लगेगी। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।